थे, ऐसी बात नहीं है। हमने तो उनको मिनिस्ट्री भी जो है कि हमने पीपल्स पार्टी के साथ अभी भी रहने के लिए कहा है। हमने कहा कि हम जो है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ जो है कि उन्हीं बेंचेस पे हम बैठेंगे और हमें एक बेहतरीन रोल प्ले करेंगे इनके साथ। हमें जो भी कंट्रीब्यूट कर सके हम मुल्क के लिए जो है कि हम वो इनके साथ करेंगे इनके साथ। लेकिन ये है कि आवाम के साथ एक वादा था, एक प्रिंसिपल स्टैंड था। अगर हम जो है कि जो तारीखें या तो पहले हम ना देते या तो कंसेंसस ना हुआ होता। देखिए ऐलान मरी में भी कंसेंसस हुआ, इस पे कंसेंसस हुआ, पॉलिटिकल डिसीजन ना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट। और अब भी मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल और करम से रात दिन में सिचुएशन चेंज होने वाली है। यानी कि वजीर वापस जाने वाले नहीं, तो दोबारा नहीं लेना पड़ेगा। नहीं वज़रा तो देखें, बात यह है कि मैंने पहले भी आपसे बात की है कि इक़्तिदार के लिए हमने मौजूदा इलेक्शन में आए भी नहीं है और ना इक़्तिदार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगले इलेक्शन पे नजर है। लेकिन हम जो है कि वो कह रहे हैं कि जो भी आया है उसके मेंबर्स ऑफ नंबर है, हम उसके साथ एक बेहतरीन रोल प्ले करें और एक ऐसा रोल प्ले करें कि जो मुल्क के वसीतर मफाद में हो, इस कौम के मफाद में जो आप कह रही हैं, उसमें जो है कि हम हर तरह का रोल प्ले करने के लिए किस तरह प्ले करेंगे जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ ही नहीं दे पा रहे? वजारतें देखें ना, जरूरी थोड़ी है हम वजारतें रख के और हमने जो है कि वो रोल प्ले करना है। ये तो आगाज है, ये तो इब्तिदाई इश्क है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हमने आपने अभी बैठना है और इशू टू इशू में आप 50 इशू में से 30 इशू पे आप कहेंगे आपको यू डोंट एग्री विद देम। नहीं, हमने देखें बात यह है कि मैंने पहले आपसे एक बात कही है कि देखें इस वक्त पोजीशन ये है कि जो भी सियासी जमात पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पॉलिटिक्स नहीं करेगी, उसको आवाम बुरी तरह रिजेक्ट कर देगी। सबसे पहले हमने पाकिस्तान और पाकिस्तान की 16 करोड़ आवाम को के मफादात को मद्देनज़र रखना है। फिर हमने 16 करोड़ मफाद का, तो फिर 16 करोड़ जो आवाम है उसके मफादात क्या है? क्या रोटी कपड़ा मकान और महंगाई नहीं है उसके मफादात? 16 करोड़ आवाम ने तो वोट भी नहीं डाले। बिल्कुल है वो तरजीहात, उसके बगैर 0.5% तो वोट पड़े हैं आपके। बिल्कुल वो है, उसके बगैर तो अब किसी तरह सर्वाइवल ही नहीं है उसके बगैर। तो फिर किस तरह होगा सर? लेकिन बात ये है कि देखें, बात ये है कि आपके हाथ में हम किसी तरीके से भी रोटी थाम देते हैं, दूसरा आपके हाथ से रोटी छीन लेता है। आप खड़े हैं क्योंकि आप कमजोर हैं, आपके पास जस्टिस नहीं है। कौन आपके जो है कि दादरसी करेगा? उस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, उन इदारों को रीबिल्ड करने के लिए इस चीज़ के बहुत ज़रूरी है जस्टिस जो है। आप बताएं ना कि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिसमें जस्टिस नहीं है और बगैर जस्टिस के उसने तरक्की कर ली है उसने? क्या आज हमारे कुछ दूसरे साथी मुल्क जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए इस मसले में कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के सिलसिले में? तो क्या दूसरे ममालिक में जो है कि वो जस्टिस नहीं है? हमारे दोस्त ममालिक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मियाँ साहब ने उतरते ही पहली मुलाकात उनसे की है। नहीं तो फिर देखे ना, दोस्तियों में भी तो तकाज़े हैं ना। वो मुलाकात को आए हैं ना, हम गए तो नहीं है। मुलाकात को आए तो है ना, अब क्या पैगाम लाए हैं ये तो आप आवाम को बताएंगे नहीं। हमारी रवायात हैं कि जो घर आए और हम उसको इज्जत और एहतराम देते हैं, उसकी सुनते भी हैं, लेकिन बात अच्छा अब इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये रिवायत आपकी कायम रहेगी। हमारे पास आखिरी 2 मिनट से ये जो चीजें प्रायोरिटीज हुकूमत इस वक्त सेट कर रही है, और हर वक्त हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड ये है कि मियाँ साहब आते हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कोई डेट दे देते हैं, कोई ना कोई स्टेप ले लेते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब आते हैं, उसको अंडू कर देते हैं। तो ऐसे लग रहा है एक बॉल है जो कभी मियाँ साहब के पास चला जाता है, फिर वापस आसिफ साहब के पास चला जाता है। ये आवाम के साथ क्या कोई गेम खेली जा रही है? मेरे ख्याल है आपने गलत जगह गलत सवाल नहीं कर दिया। नहीं, आपका भी तो तज्जिया होगा। यानी कि आपने सवाल मतलब बड़ी ही गलत जगह। देखिए मैं अपने ऑब्जर्वेशन सिंपली बताता हूँ, कट इट शॉर्ट। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से सिंपल, निज़ाम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, सिस्टम में प्रॉब्लम है, हमें सिस्टम चेंज करना है। हमें सिस्टम को जब चेंज करना है तो मेरी आपकी किसी की ज़ात की हैसियत नहीं है, सिस्टम के लिए सबको कुर्बानी देनी है। और वो सिस्टम है गरीब आदमी की इस वक्त जितनी ज़्यादा उसकी खुद मुख्तारी होगी, जितना ज़्यादा उसके वसाइल बरोकार लाए जाएँ, उसको तरक्की दी जाए, उससे आप इस्टेब्लिश करें। जो आपकी आवाम जो आपको वोट देकर आती है वो कोई जो है ना वो कोई बाहर बैठा हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, ऐसे तो बहुत कम लोग हैं। मेजॉरिटी कौन आपको वोट देता है? वही गरीब पे चलने वाला, वही ठेले वाला, वही पथारीदार, वही किराए में रहने वाला, वही गरीब शख्स आपको ऐवानों में पहुंचाता है। हमें सिर्फ उसकी बात करनी है। सब सदके दिल से ये सोच लें कि हमने जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपना ये शार बनाया है कि गरीब आदमी को उठाकर हम ऐवान में पहुँचाएँ, उसे पावरफुल बनाएँ, उसे ज़्यादा सपोर्ट करें। पाकिस्तान की 16 करोड़ अवाम ही पाकिस्तान का हल निकाल सकती है, मैं और आप हल नहीं निकाल सकते।
हम हल नहीं निकाल सकते, पॉलिटिशियंस नहीं निकाल सकते, जुडिशरी हल नहीं निकाल सकती, अवाम हल निकाल सकती है, वोट उन्होंने डाल दिए हैं, अब उसके बाद और क्या वो हल निकालें? जैसे मैंने कहा, कभी बॉल मियां साहब के पास, कभी आसिफ साहब के पास, ये कोई मतलब गेम चल रही है कि नहीं? देखिए, गेम तो मैं समझता हूँ जब से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर मीडिया के इतने सारे चैनल आ गए हैं और कम्युनिकेशन गैप बड़ा क्लोज हो गया है, उसमें कोई चीज़ छुप के नहीं रहती है, हर चीज़ आवाम के सामने आ जाती है। कोई हम ये कहें कि हमने कोई चीज़ छुपा ली है या हमने कोई अंडर द टेबल बात कर ली है तो वो हमारी खामख्याली है। हर चीज़ सामने डिस्क्लोज दो चीजें छुपाई हैं, रिचर्ड बाउचर लंदन क्यों आया था और दोस्त ममालिक क्यों आए थे, ये किसी ने नहीं बताया। नहीं, रिचर्ड बाउचर तो आपको पता है कि उनकी ड्यूटी है पाकिस्तानियों के साथ मिलने की, अगर वो किसी से भी मिलने चले जाते हैं तो उसमें मेरा ख्याल है कि इतनी हैरत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन पॉलिसीज़ जो है वो तो सबके सामने है। वो तो हर बंदे को पता है, हर पढ़े लिखे बाशऊर जो बंदा शऊर रखता है उसको पता है कि अमेरिकन पॉलिसीज़ क्या हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कब हुई है और कैसे हुई है और किस तरह हो रही है, वो सबको पता है उसमें। तो रिचर्ड बाउचर, उनकी तो ड्यूटी है कि आपने इसी खित्ते में रहना है और मिलते रहना है सबसे, जो है। तो सबसे मिलना तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात अगर आप हुकूमत में हैं तो आपको भी मिलना होगा ना। लेकिन हमने जो अपनी, देखिए सर, आप फॉरेन पॉलिसी पे यू टर्न तो नहीं ले सकते नहीं ना? हम तो बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी पे यू टर्न जो है कि वो अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए जो है कि इंसान ले सकता है। और सबसे पहले मैं यही समझता हूँ कि तरजीह अपने मफादात को देनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने मफादात को तरजीह नहीं दी पिछले काफ़ी अरसे से, जिसकी वजह से हम इस क्राइसिस का शिकार हुए। लेकिन आपके कोalition पार्टनर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि वॉर ऑन टेरर उनकी प्रायोरिटी है और ये वॉर अमेरिका के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए लड़ी जा रही है। हाँ, देखिए, वॉर ऑफ टेररिज्म बिल्कुल उन्होंने कहा है कि उनकी प्रायोरिटी है, लेकिन उसका डिसाइड भी करना है उसका स्टेटस क्या है उसका। अच्छा, वॉर ऑन टेरर क्या पाकिस्तान की प्रायोरिटी इस वक्त भी है? जी बिल्कुल है। इस वक्त अगर किसी भी वजह से अगर वहाँ से आप अपनी नज़र हटाते हैं तो वो तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है जो पाकिस्तान के साथ हो जाए। हज़ारों अफराद जो है ना वो ये ख़ुदकश बम धमाकों में जो है ना वो लुक़मा अजल बन चुके हैं। हमारी नज़रें तमाम इश्यूज़ पे बैक वक्त होनी चाहिए। वी आर गवर्निंग अ गवर्नमेंट, तो वी शुड स्टेबलाइज, वी शुड सपोर्ट एंड वी शुड लुक आफ्टर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इक्वली, प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर। आप ये नहीं कह सकते। वॉर ऑन टेररिज्म के पीछे हिस्ट्री जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो किरदार है, जो कसूर है, वो हमारा ही है, तो उसको रोकना भी हमारा ही फ़र्ज़ है। अपनी जोग्राफियाई हदूद की हिफाजत भी, उसके अंदर के एलिमेंट्स को, उसके बाहर के एलिमेंट्स को कंट्रोल करना, दिस इज़ अवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। माइक साहब, ये तो बताते जाएं, वज़ीर वापस आ रहे हैं नहीं? देखिए, आप भी दुआ करें, हम भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक को बेहतर करे जो पाकिस्तान के हक, यानी कि अब मुल्क दवा से दुआ पे आ गया है। हाँ, जो पाकिस्तान के हक में हो वो बेहतर हो, बस हम भी यही दुआ कर रहे हैं और हम यही सोच, अच्छी एक सोच लेके हम आए हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो है कि वो मेंबर्स की बोलियां नहीं लगी हैं, उनकी मंडी नहीं लगी है, यहाँ तक कि फाटा के मेंबर्स भी जो हैं वो बग़ैर कीमत के, बग़ैर दाम के आके आपके साथ वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। चलें, बेस्ट ऑफ लक जी। आई होप जो हो मुल्क की बेहतरी के लिए हो। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक नईम अमान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके भी, और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, थैंक यू आपके भी आने का। नाज़रीन, हमने बात की अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से। आज आप देख रहे थे द पल्स। यू कैन राइट टू मी jasmine@businessplus.tv। I'll see you again, same channel, same time. Allah Hafiz.